चूँकि अब मौजूदा हालात जैसा कि आपके इल्म में हैं, तो उसको देखते हुए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ये फ़ैसला लिया है कि अब अलविदा और ईद की नमाज़ जो है वो सड़कों के ऊपर नहीं होगी। और मैं भी सभी को ये अपील जारी करूँगा कि सड़कों पर किसी भी दशा में किसी प्रकार की धार्मिक गतिविधि की अनुमति नहीं है, तो उसको ना करें। मस्जिदों में अपनी अपनी, चाहे स्थानीय मस्जिद हों और चाहे प्रमुख जहाँ मस्जिदों में जहाँ पे नमाज़ अदा करने के लिए नमाजी जाते हैं, तो उस परिसर के अंदर नमाज़ अदा कर सकते हैं। तो दशकों से चल रही परंपरा को योगी सरकार के आदेश पर तोड़ते हुए मुस्लिम धर्मगुरुओं ने जनता से अपने नजदीकी मस्जिदों में नमाज अदा करने का आह्वान किया। कहा, नहीं पढ़े सड़कों पर नमाज। आपको बता दें कि रामपुर में जामतुल विदा की नमाज ऐतिहासिक हुआ करती थी। आज़ादी से पहले से चल रही परंपरा के अनुसार रामपुर के जिला भर से लोग शहर की जामा मस्जिद में आते थे और जुम्मे की नमाज पढ़ते थे, जिसमें कई लाख लोग नमाज अदा करते थे, जो कि कई किलोमीटर तक शहर की सड़कों पर, मकानों की छतों पर और दुकानों में पड़ी जाती थी। इस परंपरा में कभी भी कोई हिंदू मुस्लिम विवाद नहीं हुआ, बल्कि जामा मस्जिद के निकट सर्राफा बाजार में हिंदू समाज के लोग भी अपनी दुकानों में मुस्लिमों के नमाज पढ़ने की खास व्यवस्था किया करते थे। लेकिन योगी सरकार के आदेश के बाद शासन और मुस्लिम धर्मगुरुओं के बीच हुई वार्ता में तय हुआ कि इस बार सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। मेरा नाम मोहम्मद फैज़ान ख़ान और मैं जामे मस्जिद के अंदर नमाज़ पढ़ाता हूँ, यहाँ पे इमाम हूँ। यहाँ क्या ऐलान जारी, क्या अपील जारी करेंगे? ऐसा था कि हमारे यहाँ रामपुर के अंदर अरसाए दराज से अलविदा और ईद की नमाज सड़कों के ऊपर होती आई है। ये पुरानी रिवायत है, पुरानी कदीम यहाँ पर ये मामला चला आ रहा है। चूँकि अब मौजूदा हालात जैसा कि आपके इल्म में हैं, तो उसको देखते हुए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ये फ़ैसला लिया है कि अब अलविदा और ईद की नमाज जो है वो सड़कों के ऊपर नहीं होगी। अलविदा की नमाज जामे मस्जिद के अंदर ही होगी और ईद की नमाज ईदगाह के अंदर ही होगी। इस सिलसिले में हमारी जामे मस्जिद इंतज़ामिया कमेटी की मुलाकात भी हुई है, सीओ साहब से, कोतवाल साहब से, सिटी मजिस्ट्रेट साहब से। तो यही तय पाया गया, और ख़ासकर हमारे जो शहर के और ज़िले के सबसे बड़े हैं हज़रत क़िबला काज़ी साहब हज़रत सैयद खुशनूद मियाँ साहब, उन्होंने भी यही फ़ैसला किया है कि अब अलविदा की नमाज जो है और ईद की नमाज वो ईदगाह के अंदर ही होगी, जामे मस्जिद के अंदर ही होगी, सड़कों के ऊपर नहीं होगी। इसलिए हम शहर के और तमाम ज़िले के जितने भी अपने मुसलमान भाई हैं सबसे ये अपील करते हैं कि वो अपनी अपनी मसाजिद के अंदर ही नमाज का एहतमाम करें और वहाँ पढ़ें, और सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ। किसी भी किस्म की कोई बात ऐसी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा मुक़द्दस त्यौहार है, पाकीज़ा त्यौहार है। इसको हम खुशी के साथ, प्यार और मोहब्बत के साथ मनाएं और दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे शहर में, ज़िले में, सूबे में, पूरे मुल्क में हमेशा अमन व अमान कायम रखें। अलविदा की नमाज के लिए तो माइक लग गए थे, जब उतर जाएंगे तब? हाँ, ये माइक सब उतरवा दिए गए हैं और उस सिलसिले के अंदर जो है वो सब लोगों को इत्तला दे दी गई है और लोगों को इत्तला दी जा रही है। देखिए, जो हमारा, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से हमारे जनपद के सभी लोगों को ईद की और अलविदा जुमे की बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और जैसा कि इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और लगातार ये प्रसारित भी किया गया है कि सड़क पर बैठकर किसी प्रकार की जो धार्मिक गतिविधि है उसको अंजाम ना दिया जाए, तो उसको लेकर लगातार विभिन्न जो हमारे धर्मगुरु हैं सभी संप्रदायों के, उनसे हमारी लगातार चर्चा होती रही है। और पिछले दिनों हमने भी और कप्तान साहब ने बैठक भी की थी, तो उसको लेकर पूरे प्रदेश में इसके गृह विभाग से आदेश आए थे कि सभी धर्म गुरुओं से संवाद के माध्यम से और ये सभी को सूचित किया जाए कि सड़कों पर किसी दिशा में कोई धार्मिक परफॉर्मेंस ना की जाए। तो उसी को लेकर हमने आज हमारे जो शहर के शहर काजी साहब हैं, जामा मस्जिद के इमाम साहब हैं और जो सचिव साहब हैं, पूरी टीम है, सभी धर्मगुरुओं से इसमें चर्चा की। हमारे सिटी मजिस्ट्रेट और सीओ सिटी का डेलीगेशन था और बहुत सहर्ष भाव से उन्होंने हमारे अनुरोध को और गवर्नमेंट के ऑर्डर को स्वीकारा है। और हाल ही में अभी अपील भी उन्होंने जारी की है
कि जितने भी लोग ऐसे हैं जो मस्जिद परिसर में आ सकते हैं उतनी ही संख्या में लोग मस्जिद परिसर में आएँ, चाहे हमारी जामा मस्जिद हो और अन्य जितनी बड़ी मस्जिद हैं। मस्जिद के अंदर अपनी नमाज़ अदा करें आराम से, उसमें कहीं कोई रोक नहीं है। पर सड़कों पर कहीं किसी प्रकार से नमाज़ अदा नहीं होगी, तो उसकी अपील भी जारी की गई है। और मैं भी सभी को ये अपील जारी करूँगा कि सड़कों पर किसी भी दशा में किसी प्रकार की धार्मिक गतिविधि की अनुमति नहीं है, तो उसको ना करें। मस्जिदों में अपनी अपनी, चाहे स्थानीय मस्जिद हों और चाहे प्रमुख जहाँ मस्जिदों में जहाँ पे नमाज़ अदा करने के लिए नमाजी जाते हैं, तो उस परिसर के अंदर नमाज़ अदा कर सकते हैं। तो यही निर्देश थे। इसके अतिरिक्त जो लाउड स्पीकर्स हैं उस पर भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च सभी धर्मावलंबियों को अवगत करा दिया गया था। कल तक लगभग 1400 के आसपास हमारे विभिन्न जो धार्मिक स्थल हैं वहाँ से लाउड स्पीकर उनकी सहमति से सभी ने हटा लिए थे। और इसके अतिरिक्त भी एक तय संख्या में लाउड स्पीकर हों, मिनिमम संख्या में हों, और जो उनकी वॉइस है वो भी केवल उस परिसर के लिए ही हो, अन्य लोगों को उसमें कोई बाधा ना हो। तो उसके लिए भी सभी को निर्देश दिए गए थे, उस पर भी लगातार काम चल रहा है। तो सभी के सहयोग से हम लोग इस गतिविधियों को आगे बढ़ा रहे हैं। थैंक यू।